मित्रों, आज हम आपके लिए जानकारी लेकर उपस्थित हैं वडनगर के बारे में। वडनगर एक ऐसा शहर जहां इतिहास अपनी गलियों और ऐतिहासिक इमारतों के माध्यम से बयां करता है, आगंतुकों को 4500 वर्षों से अधिक के इतिहास की यात्रा पर ले जाता है। प्राचीन पुराणों और यहाँ तक कि 7वीं शताब्दी के हिनस्वांग के यात्रा वृत्तांत में भी अक्सर उल्लेखित वडनगर अपने अस्तित्व के प्रारंभ से ही कला, संस्कृति और आध्यात्मिकता का समृद्ध केंद्र रहा है। अर्जुन बारी द्वार पर अंकित शिलालेखों से स्पष्ट है कि राजा कुमार पाल ने 1152 ईस्वी में इसे किलेबंद किया था। ऐतिहासिक ग्रंथों में चमत्कारपुर, आनंदपुर और स्नेहपुर जैसे नामों से जाना जाने वाला यह शहर एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भी अपना अनूठा आकर्षण बनाए हुए है। कालजयी भवई लोक रंगमंच की गूंज गलियों और संग्रहालयों में सुनाई देती है। वहीं ताना रीरी समाधि दो बहादुर बहनों ताना और रीरी को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। 16वीं शताब्दी में अपने सिद्धांतों को कायम रखने के लिए किए गए उनके वीर बलिदान को ताना रीरी संगीत महोत्सव के माध्यम से प्रतिवर्ष याद किया जाता है, जो वडनगर की कलात्मक विरासत का जश्न मनाता है। शहर का संबंध नरसिंह मेहता और दयाराम जैसे कवियों और कौमुदी मुंशी जैसे संगीतकारों से भी है। आध्यात्मिक केंद्र के रूप में वडनगर की भूमिका भी उतनी ही उल्लेखनीय है। खुदाई में 2री शताब्दी का एक बौद्ध मठ मिला है, जिसमें केंद्रीय आंगन के चारों ओर स्वास्तिक पैटर्न वाली कोठरियां, मन्नत की स्तूप और बलुआ पत्थर से बनी बुद्ध प्रतिमा और ब्राह्मी लिपि में लिखे मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े जैसी कलाकृतियां मौजूद है। यह समृद्ध बौद्ध विरासत शहर की विविध सांस्कृतिक पहचान में एक और आयाम जोड़ती है। वडनगर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जन्मभूमि भी है, जिन्होंने इसी शहर से अपने शानदार सफर की शुरुआत की थी। इस जीवंत शहर के मूल्यों, संस्कृति और विरासत ने उनके जीवन और नेतृत्व को गहराई से प्रभावित किया है और उन्हें वैश्विक स्तर पर सर्वोच्च राजनेता बनने में मार्गदर्शन दिया है। पर्यटकों के लिए वडनगर केवल ऐतिहासिक स्थल नहीं है, बल्कि प्रेरणा का स्रोत है, जो यह दर्शाता है कि कैसे अटूट मूल्य और दृढ़ संकल्प भविष्य को आकार दे सकते हैं। आज वडनगर भारत की विविधता में एकता का जीवंत प्रमाण है, जहाँ कीर्ति तोरण, मेहराव और हटकेश्वर महादेव मंदिर जैसे प्राचीन स्मारक जीवंत त्योहारों और कलाओं के साथ साथ मौजूद हैं। वडनगर में घूमना इतिहास के पद चिन्हों को महसूस करने के साथ साथ अपने पद चिन्ह छोड़ना भी है, जो इस असाधारण शहर की निरंतर विकसित होती कहानी में योगदान देता है। शर्मिष्ठा झील वडनगर में स्थित एक रमणीय जल निकाय है, जो एक शांत और सुरम्य स्थान है। यह प्राकृतिक रत्न स्थानीय लोक कथाओं से समृद्ध है, जो इसे निवासियों और पर्यटकों दोनों के लिए एक प्रिय स्थान बनाता है। झील का शांत वातावरण आत्मचिंतन, मनोरंजन और प्रकृति की सुंदरता की सराहना के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि प्रदान करता है। वडनगर में स्थित प्राचीन बौद्ध मठ के अवशेष भारत के बौद्ध धर्म से गहरे जुड़ाव का प्रमाण है। ये खंडर प्राचीन काल में दूर दूर से भिक्षुओं और विद्वानों को आकर्षित करने वाले शिक्षा
और आध्यात्मिकता के केंद्र के रूप में शहर की भूमिका को उजागर करते हैं। वडनगर रेलवे स्टेशन का भारत के इतिहास और यहाँ की जनता के दिलों में एक विशेष स्थान है। यह साधारण सा स्टेशन न केवल शहर के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रारंभिक जीवन से जुड़ा एक ऐतिहासिक स्थल भी है, जिन्होंने अपने बचपन के दिनों में यहाँ चाय पिलाई थी। आज यह दृढ़ता, विनम्रता और साधारण शुरुआत से राष्ट्रीय नेतृत्व तक की अविश्वसनीय यात्रा का प्रतीक है। स्टेशन का डिजाइन उपयोगिता और विरासत का अनूठा संगम है, जो आधुनिक सुविधाओं को अपनाते हुए अपने ऐतिहासिक आकर्षण को बरकरार रखता है। यह रेलवे स्टेशन वडनगर के समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का प्रवेश द्वार है, जो आगंतुकों को कीर्ति तोरण, शर्मिष्ठा झील और बौद्ध मठ जैसे प्रतिष्ठित स्मारकों से जोड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।